हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। और आज आप समझ ही गए होंगे बच्चों पूरे अध्याय के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, क्योंकि इसमें रासायनिक अपक्रिया इतनी ज़्यादा है, यदि आपसे सूत्र नहीं बन रहा है तो फिर कोई भी रासायनिक अपक्रिया या तो बनाने की विधि आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो काम की चीज़ें हैं बिल्कुल हम मिस नहीं करेंगे। जितने भी फार्मूला यहाँ पर निकल कर आएगा पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिसको आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम के पहले भी उसको पढ़ के जाना है। चलिए, पहला नंबर हमारा बच्चों, जैसे हैलो एल्केन ही शब्द आता है, पहला नंबर जैसे हमारे पास आर है और आर के साथ एक्स है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन। हम फार्मूला लेकर चलेंगे, परेशान मत होना। हैलो एल्केन। यदि हम बात करें दूसरे नंबर की बच्चों, तो दूसरा नंबर में आता है एल्केन। एल्केन कैसे बनता है? तो एल्केन बनता है CnH2n+2। ये एल्केन है। और जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो आपका कहलाता है एल्किल। एल्किल का पहचान क्या होता है बच्चों? एल्किल का पहचान होता है आपका, यदि R है ये सिंगल, यानी एक H निकल जाए तो आपका एल्किल ग्रुप कहलाता है। ये एल्किल ग्रुप है। अर्थात आपने कहा CnH2n+2 था, यदि एक हाइड्रोजन निकल गया तो आपका एल्किल कहलाया। ये क्या कहला बच्चों? एल्किल कहलाया। ठीक है। इसी तरीके से हम कई सारे इसके एग्जाम्पल्स जो बार बार देखने को मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पर 2-4 लिखते हैं, इसके बाद इसका नाम बताएंगे। हमारे पास है पहला नंबर, यहाँ पर 3 है ना, तो 4 नंबर पे चलेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास है CH3Cl है, ठीक है। फिर आपके पास CH3Br है, या तो मान लीजिए C2H5Cl है, C2H5Br है। ये आपके सभी के सभी हैलो एल्केन है, अर्थात एल्किल हैलाइड है। इनके नाम की बात करें बच्चों, जैसे CH3Cl है तो ये आपका हो जाता है मेथिल क्लोराइड। नाम आपको बिल्कुल तैयार करना है, मेथिल क्लोराइड। IUPAC नामनक्लेचर बच्चों, ये क्लोरीन का कहता बच्चों क्लोरो, और एक कार्बन को बोल देंगे मेथेन, तो क्लोरोमेथेन। ये जरूरी है, बिल्कुल मिस नहीं करना है सारे के सारे फार्मूले आज। ठीक है। 5वें नंबर पे चलते हैं। ये CH3Br है, मतलब आपका हो गया मेथिल, और Br है मतलब ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और बच्चों यहाँ पे आपका IUPAC नामनक्लेचर में आप लिखोगे ब्रोमोएथेन। ऐसे यहाँ पे हम 6 नंबर पे चलते हैं। 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल और क्लोरीन जुड़ा है तो एथिल क्लोराइड। और बच्चों यदि हम इसके IUPAC में चलेंगे तो क्लोरोएथेन। यहाँ पे आपका मेथेन होगा, एक कार्बन था, 2 कार्बन है तो आपका एथेन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बच्चों में यहाँ पर 7 नंबर पे चलते हैं, इसका हो जाएगा एथिल। Br है ना बच्चों, तो एथिल ब्रोमाइड। इसको हम देखें तो ब्रोमोएथेन। ये कई बार देखने को मिले हैं। जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसको समझ में आया होगा वास्तविक रूप से, हाँ सही सर, ये हमने कई बार देखा है। इसके बाद हम ऐसे ही और भी हम जोड़ सकते हैं आयोडीन। जैसे मैं कहता कि C3H7 है और आयोडीन जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम क्या होगा? तो आप बोलते कि ये सर 3 कार्बन का हो गया तो प्रोपिल आयोडाइड। और इसका हम बोल देते आयोडो 3 कार्बन बच्चों, तो आयोडो प्रोपेन। ये नाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। अभी तक किसी साल ऐसा लेक्चर लेके नहीं आता था, लेकिन बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि भाई साहब जिसके बिना पूरा चैप्टर अधूरा होता है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसे आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं जैसे आपका CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये आपको कम से कम 4 से 5 बार देखने को मिला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम भी जरूरी होता है। अब देखो, जो चैप्टर 6 पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और भी आगे आप पढ़ोगे वहां पर भी ये काम आएगा। ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक करके हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना तो समझ ही लो। अब जैसे कभी कभी आता है, मतलब आपका प्राथमिक हैलो एल्केन कब कहलाता है? जैसे हमारे पास किसी कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, तो ये प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है। प्राथमिक हैलो एल्केन पहचानना है, प्राथमिक हैलो एल्केन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि बच्चों
कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं, 2 एल्किल ग्रुप, तो ये हो जाता है आपका द्वितीयक हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन क्यों? क्योंकि ये कार्बन है तो एल्केन हो जाएगा, X मतलब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम यदि 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दें बच्चों कार्बन के साथ, तो आपका हो जाता है वो तृतीयक। क्या होता बच्चों? तृतीयक हेलो एल्केन। मतलब जब एक कार्बन के साथ एक कोई कार्बन जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप तो प्राथमिक, फिर 2 एल्किल ग्रुप द्वितीयक, और जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन के साथ यदि 3 आपके पास कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप, तो आपका वो तृतीयक हेलो एल्केन कहला जाता है। ये जानना जरूरी है। एक एक आपको फार्मूला तैयार करवाऊंगा इस चैप्टर में जितने काम आते हैं। अब जो कभी पूछा ही नहीं जाता तो फिर परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, मार्कोनिकॉफ के नियम में आपने पढ़ा होगा कि एल्कीन बनता है, एल्कीन। जैसे एल्कीन का कैसे पहचान होगा बच्चों? आपका 13 नंबर में यदि मैं कह दूंगा एल्कीन, तो एल्कीन का फार्मूला ये होता है कि CnH2n। जैसे मैं आपसे कह देता हूँ एथीन, एथीन मतलब 2 कार्बन, तो एथीन में C2 और 2 दूना 4 H4, इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो ये आपका एथीन। ये एक बार मिला है देखने को, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। मान लीजिए इसके जैसे या करके मैं कह देता प्रोपीन। क्या? प्रोपीन। तो प्रोपीन का होता है C3 और 3 दूना 6, या इसको स्ट्रक्चर के रूप में मैं करता कि CH3 कर दो, यहाँ पे द्विबंध बना दो CH2, यहाँ पर भैया कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, तो ये आपका बन चुका है क्या? प्रोपीन। ये मार्कोनिकॉफ के नियम में इसी प्रोपीन का हमने प्रयोग किया था। प्रोपीन बच्चों, ठीक है। काम की चीजें हैं, एक भी मिस आप लोग नहीं कर सकते हो, और यदि करोगे मिस तो फिर समझो कि ये सारी चीजें आपसे नहीं बनेंगी, ठीक। आगे चलें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितना भी काम का चीज है हम आपको समझा रहे हैं। 14 नंबर पे चलते हैं, मतलब हम यहाँ पर आपको थोड़ा फार्मूला बताते चल रहे हैं। अब एक फार्मूला होता है बच्चों बेंजाइल परऑक्साइड, जो कि विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम में लगता है। बेंजाइल परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड। अब इसका फार्मूला कौन लिखेगा? देखिए, बेंजाइल परऑक्साइड है, इसका सूत्र होता है C6H5C, और द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, ये लो C6H5। ये लो भाई बेंजाइल परऑक्साइड। क्या है? बेंजाइल परऑक्साइड। या करके देखो C6H5 2 ठो हैं, कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन, यही है ना। 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा होल ट्वाइस, फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे आपका C6H5 COO हो गया, होल ट्वाइस 2 है बच्चों, ये किसी ऑक्सीजन के साथ बंध बनाकर रखता है, ठीक। तो ये आपका बेंजाइल परऑक्साइड है। चलिए, काम की चीजें हैं इसलिए आपको लिखा रहा हूं। अब इसमें आपको एक एल्कोहल भी देखने को मिला होगा। एल्कोहल कैसे पहचानोगे आप लोग? एल्कोहल भी आपको बनाने की विधि में मिला होगा बच्चों। एल्कोहल मतलब ROH है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे कह देता हूँ यहाँ पे C2H5OH है, इसका नाम हो जाएगा, ये आपका क्या बच्चों? एथिल। क्या है आपका? ये एथिल एल्कोहल। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। और जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा नंबर मैं कह देता CH3OH, तो इसका नाम हो जाता मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल भी देखने को मिला होगा, ठीक है। अब ईथर भी बनता है। यदि आपको है ना दे दिया जाए ईथर, तो आपका ईथर का कैसे पहचान होता है? एल्किल ग्रुप के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा हो तो आपका ईथर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर मान लो CH3OCH3, तो यहाँ पर ये मेथिल है, तो 2 मेथिल जुड़े हैं तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। यदि यहाँ पे हो जाता C2H5O, तो आप इसको बोल देते डाई, और 2 ग्रुप जुड़े हैं एथिल, तो डाई एथिल ईथर। क्या बच्चों? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आज का लेक्चर थोड़ा सा
काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सीखना और जानना सब कुछ ज़रूरी है। ये आप पढ़ोगे ना बच्चों, जब बनाने की विधि में नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लेना, रासायनिक अपक्रिया आपको देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सब क्या है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा सा 18 नंबर में चलते हैं। जैसे हमारे पास PCl3 है, इसका नाम है फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ये देखने को मिला है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद PCl5 भी देखने को मिला है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिला है और इससे रासायनिक अपक्रिया भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 18-19 पे पहुंच चुके हैं। 20 नंबर में आपको ये भी उत्पाद मिला था POCl3, इसका नाम है फास्फोरस, ऑक्सीजन है तो फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये देखने को मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों इसको POCl3 है, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिला है H3PO3, ये है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम लिख लो फास्फोरिक अम्ल, ये भी आपको मिला है और आगामी समय में मिलेगा, इनकी ज़रूरत है और आगे ऐसे मिलता भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक आप लोग पढ़े होंगे 22 नंबर में पीरिडीन, ये पीरिडीन क्या है सर? पीरिडीन है C2H5N, ये आपका है पीरिडीन, ठीक है, C2H5N पीरिडीन है। पीरिडीन ध्यान रखिएगा, कई बार उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, हुंसडीकर में आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे आपका सिल्वर लबड़ हो जाता है, तो सिल्वर लबड़ मान लीजिए अम्ल है, कोई हमारे पास बसी अम्ल है, ठीक है, जैसे CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, क्या बच्चों? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाता C2H5COOH, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोनिक अम्ल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से H हटा करके आप सोडियम क्षार जोड़ दो, आपका वो लवण बन जाता है। क्या बन जाता बच्चों? लवण बनता है। अब जैसे 1-2 क्षार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई क्षार कैसे जुड़ता है। जैसे मैं कह देता हूँ KOH, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। यदि मैं NaOH की बात करता तो हो जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब जब एक साथ तैयार कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये 25 नंबर था, जितने भी होंगे भाई ये KCN है, मतलब पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये क्या बच्चों? पोटेशियम साइनाइड। इसके जगह मान लीजिए के की जगह सोडियम हो जाता तो क्या हो जाता? सोडियम, सोडियम साइनाइड। देखो पूरा रिवीजन क्लास चल रहा है, जो बच्चा इसे देख रहा है मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। 26 नंबर हो गया, आगे चलते हैं। जैसे RONA है बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? देखिएगा ये आपका सोडियम है, ठीक है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो एल्का, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड हो जाता है, ठीक है। क्या? सोडियम एल्काक्साइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ CH3ONA, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम आप बता सकते हो, सोडियम एक कार्बन है तो मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। चलिए आगे देखते हैं, कितने नंबर तक हो गए बच्चों? 27 नंबर है ना। 28 नंबर बेंजीन, बेंजीन का पहचान है
C6H6 या कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। ये आपका हो गया 29 नंबर। जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, तो कहीं ना कहीं बेंजीन के साथ आपका एक क्लोरीन जुड़ा है तो वो आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक। 30 नंबर में यदि आपसे कह देता है टालुइन, टालुइन, तो बच्चों बेंजीन रिंग के साथ यदि CH3 जुड़ा है तो टालुइन हो गया। फिर देखिएगा यदि मैं कह देता एनिलीन, तो एनिलीन का पहचान ये है कि बेंजीन रिंग के साथ आपका NH2 जुड़ गया तो आपका एनिलीन हो जाता है। ये काम के हैं भाई सब के सब, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, चलिए 32 नंबर में आपसे कह देता कि ब्रोमोबेंजीन बताओ, ब्रोमोबेंजीन, तो फिर मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग होता और बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन जुड़ा होता तो आपका हो जाता ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन मतलब यदि आयोडीन जुड़ा है तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये आपको जानना और सीखना ज़रूरी है। जो सीधा काम का है उसे तो हम झुठला नहीं सकते और ज़रूरत पड़ेगा बच्चों तो इसे लिखना पड़ेगा। 32 हो गया। 33 नंबर पे चलते हैं अपन। डाइजोनियम लवण, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम लवण, इसका फार्मूला बताओ। इसका होता है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या? बेंजीन डाइजोनियम लवण। ये आपका हो गया बच्चों क्या? बेंजीन डाइजोनियम लवण। इसी से बनाते हैं सेंडमेयर अपक्रिया। सेंडमेयर अपक्रिया आपने पढ़ा है, ये काम की चीजें हैं, लिख लो अभी की अभी। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका पहचान है RMGX। अब R की जगह आप ऐसा भी तो जोड़ सकते हो ना, C6H5MgX। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका CH3 हो जाएगा, MgCl हो जाएगा, यहाँ पर C6H5MgBr हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब 35 नंबर में डाइफेनिल, डाइफेनिल मतलब एक बेंजीन रिंग ऐसा है और इसके साथ एक और जुड़ जाता है तो ये आपका कहलाता है डाइफेनिल। युग्मन की क्रिया जब होती है ना, हेलो एरीन की युग्मन अपक्रिया, तो मिलता है बच्चों हमारे डाइफेनिल मिलता है। तो ये आपको तैयार करना है डाइफेनिल। अगला नंबर फेनिटाल, फेनिटाल देखिएगा ये आपका बेंजीन रिंग है और बीच में यदि ऑक्सीजन बंध के साथ बनाए हमारा ये, तो इसका नाम हो जाता है फेनिटाल। क्या बच्चों? फेनिटाल। अच्छा इससे फिनाल बना दो, फिनाल। फिनाल कैसे पहचानोगे? हमारे पास यदि बेंजीन रिंग है और उसके साथ OH जुड़ जाए तो ये आपका बन जाता है फिनाल। क्या बच्चा? फिनाल। और इसी को H को हटाकर फिर से एक बेंजीन रिंग जोड़ दो तो आपका बन जाता है फेनिटॉल। इसके बाद 38 नंबर में मैं आपसे एक बोलूँगा कि नाइट्रोबेंजीन बताओ। नाइट्रोबेंजीन कब कहलाएगा? मतलब ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ NO2 समूह जुड़ गया तो आपका बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब जैसे क्लोरोबेंजीन जब आप पढ़ते हो या हेलोइरिन पढ़ते हो तो इसके कई सारे उत्पाद आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे 38 नंबर पे देखिएगा, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों। मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या कि मान के चलते हैं आपका एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तो इनका नाम क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इनका नाम। देखो यदि मेन कार्बन इसको बोलोगे तो ये आर्थो पोजीशन कहलाएगा। तो आर्थो डाई
क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। और ये यदि मेन पोजीशन है तो ये पैरा पोजीशन कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 39 नंबर पे चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यदि कुछ इस प्रकार से आपको उत्पाद मिल जाए कि हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है ही है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ जाए, तो ये आर्थो पोजीशन पर है। इसको यदि आप मुख्य कार्बन, तो इसका आर्थो पोजीशन ये कहलाएगा। फिर से एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे NO2 जुड़ जाए। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ बच्चों। तो ये हो जाएगा, यदि नंबरिंग करोगे तो भाई ऐसा भी तो कर सकते हो ना, 1 2, ठीक है। तो 2 नंबर पे नाइट्रो, तो 2 नंबर पे नाइट्रो है, ठीक है, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 4 नंबर पे, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इतना सब कुछ पढ़ाना पड़ रहा है, काम की चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, नहीं तो इतना कोर्स करा दिया हूँ कि हो सकता है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पूरा क्लियर ही होगा। अब चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन है, यदि CH3 जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये मुख्य कार्बन है तो इसका अर्थो के जगह क्लोरो जुड़ा है, अर्थो क्लोरो। और इस पूरे को CH3 जुड़ा रहता है तो टालुइन बोलते हैं। आपने देखा ये टालुइन, अर्थोक्लोरोटालुइन। लेकिन वहीं पे यदि मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग है और ये आपका Cl है, इसके इधर CH3 जुड़ गया तो इसका ये पैरा पोजीशन कहलाएगा। तो इसको फिर बोलेंगे पैराक्लोरोटालुइन। क्या बोलेंगे बच्चों, पैराक्लोरोटालुइन। भले समय लग जाए, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर कंप्लीट जितना भी इस चैप्टर में काम आते हैं वो पूरा कंप्लीट करा के ही चलेंगे। 40 नंबर पर हो गए, अब 41 नंबर पर चलते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन है और सल्फो समूह जुड़ जाए, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, इसके पैरा पर सल्फो समूह जुड़ जाए तो फिर इसका नाम क्या बोलेंगे, ये मेन कार्बन है, इसका आर्थो पोजीशन ही कहलाएगा। तो आर्थोक्लोरो, ये सल्फोनिक एसिड कहलाता है बच्चों, सल्फोनिक एसिड की जगह हम लिखेंगे अम्ल। यदि ये मुख्य कार्बन है तो इसका ये पैरा पोजीशन कहलाएगा, तो पैराक्लोरो सल्फोनिक अम्ल। पैरा की जगह जुड़ जाएगा तो पैराक्लोरो सल्फोनिक अम्ल। अब 42 नंबर पे चलते हैं बच्चों। हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है COCH3। इसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा इसका आर्थो पोजीशन, तो आर्थोक्लोरो हो जाएगा बच्चों, आर्थोक्लोरो। और इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन, ठीक। अब देखिए कहने तो 42 है, लेकिन इसी में हम 2 लेकर चलते हैं। फिर से यहाँ पर हम कहते हैं भाई, यहाँ पे क्लोरीन है लेकिन इस बार सीधे पैरा पोजीशन पर काम चल रहा है, COCH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। चलें आगे की कहानी बढ़ते चलें, कदम कदम बढ़ाए चल, आगे गीत गाए चल। कौन कौन बच्चा लाइक कर सकता है, प्लीज़ लाइक करके बताना, ठीक है। आप लोगों से बहुत कुछ उम्मीद रहती भाई साहब, बहुत कुछ उम्मीद रहती, ठीक। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इसमें प्रयोग में आया था। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख लो, इसका नाम और भी लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसकी हमने क्रिया कराई थी तो इससे बना था CaOH का होल ट्वाइस, बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। क्या बना था बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है, इसके बाद इसकी क्रिया जब हम कराए थे क्लोरीन के साथ, ठीक है, जैसे हमारा एल्कोहल तो आपको क्लियर पता है। यदि आपको कह दिया जाए कि ये क्या है, CH3CH2OH, इसका नाम बताओ, तो 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी से बना था बच्चों एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, तो इसका नाम क्या था? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, फिर इसी से बना था CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बनते बच्चों? क्लोरल। और फिर क्लोरल से बनता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ओके, और CHI3, इसका नाम हो जाता आयोडोफॉर्म। ये बना था। और यदि आपका CH3COCH3 है तो इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसीटोन। 45, 46, 47 और 48 लंबे चौड़े चल रहे हैं भाई पोजीशन। ठीक, कैल्शियम फॉर्मेट भी बना था। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट जैसे आपका CH डायरेक्ट मैं कह देता CHCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम, या ये कैल्शियम होता और यहाँ पर हो जाता, ठीक है, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, आगे चलते हैं 50 नंबर पे, CCl2F2, इसका नाम है फ्री आन। क्या नाम है? फ्री आन। फिर 51 नंबर पे चलते हैं, C6H6Cl6, इसका नाम है गैमेक्सीन। ठीक है, दूसरा नाम है लिंडेन, तीसरा नाम है 666, फिर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और फिर 52 नंबर पे चलते हैं, DDT का क्या नाम है भाई? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, ये DDT है। इतना काफ़ी है भाई, बहुत काफ़ी, बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। लगभग जितना काम आता है तो सारा चीज़ करा दिए। 2-4 छूट भी गया होगा तो बाद में हम करा देंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना तो आप तैयार कर लेना। अरे भी तो बहुत ज़्यादा है यार, 52 हो गया ना। 53 में आप यदि इसको लिख लेना C6H5, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन। ये क्या है? ये है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्लोरीटोन बताओ, क्लोरीटोन 54 नंबर पे चलते हैं। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन का सूत्र होता है आपका 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, और ये बच्चों CCl3, ये है क्लोरीटोन, ये है क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन बताओ, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन बताओ, CCl3NO2, या देखिएगा कार्बन है CCl3NO2, ये आपका हो गया क्लोरोपिक्रिन। सैलिसिल एल्डिहाइड बता दो आप,
आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड मतलब OH है, ये हो गया आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े लंबे चौड़े के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन DDT का सूत्र तो यहां पर लिख दूं भाई। DDT देखिएगा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है, दिख गया आपको। फिर एथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, क्लोरीन कितने, 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरो, ये आपका है DDT। डाइक्लोरो हाँ ट्राइक्लोरो नहीं सॉरी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ है, हालांकि सिलेबस में आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो भी लगेगा जो एग्ज़ाम में है बच्चों उतना तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन करूं क्या, सिलेबस में ही कराना पड़ता है। लेकिन फिलहाल वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके ज़रूर शेयर करना बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितना मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को एकत्रित करके आपको प्रोवाइड करने में, बस आप लोगों का छोटा सा प्यार मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और यदि इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना बच्चों तो मैं आपको मात्र 100 रुपये में प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। 9685299149 9685292949 ये मेरा पर्सनल नंबर है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।